Good morning everyone, I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do chapter 9 time. आज हम मैथ्स का 9 चैप्टर करेंगे. Let's get started. Write what you were doing yesterday at different times shown in the table below. आपने yesterday क्या किया है, ठीक है, इन different times में, ठीक है, आपको यहाँ पर बताना है कि आपने क्या किया हुआ है. Write the time and draw the hands whenever they are missing. आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, आपको यहाँ पर हैंड्स बनाने हैं इनके, ठीक है. देखिए 10 o'clock तो हमारा जो ओवर हैंड होता है वो छोटा होता है, ठीक है, और मिनट हैंड 12 पे बड़ा होता है. 7 o'clock 9:30 9 पे ओवर हैंड और 6 पे 9:30, ठीक है, मिनट हैंड. आपने क्या एक्टिविटी की हुई है वो आपको यहाँ पे लिखना है. 4 o'clock आवर हैंड 4 पे और मिनट हैंड 12 पे. 4 o'clock 6:30 तो आवर हैंड भी और मिनट हैंड भी दोनों 6 पर आ जाएंगे, ठीक है. 6:30 और यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है 10 o'clock तो आपको यहाँ पे लिखना है 10 o'clock. ठीक है. Telling time, hours and minutes. The minute hand goes around the clock once in an hour. The hour hand goes around the clock once in 12 hours. मिनट हैंड जो होता है घड़ी में वो एक बार 1 घंटे के आसपास चलता है, ठीक है, और जो आवर हैंड होता है वो 12 घंटे पर एक बार जाता है, ठीक है, 12 आवर्स पर एक बार जाता है. द आवर हैंड गोज अराउंड द क्लॉक ट्वाइस अ डे. जो आवर हैंड होता है दिन में 2 बार घड़ी के चारों ओर जाता है, ठीक है, मतलब चक्कर लगाता है. अ डे हैज 24 आवर. एक दिन में 24 घंटे होते हैं, ठीक है. टेलिंग टाइम टू 5 need correctness. When the hour hand moves from one number to the next, the time taken is 1 hour. अगर hour hand जो है वो एक नंबर से दूसरे नंबर पर आ जाता है तो उसके द्वारा जो लिया गया समय है वो 1 घंटा होता है, hour hand, ठीक है. When the minute hand moves from one number to the next, the time taken is 5 minutes. अगर मिनट हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर पर जाता है, ठीक है, तो उसके द्वारा लिया गया टाइम कितना है 5 मिनट. ओके. इट इज इजियर टू रीड द टाइम काउंटिंग बाय 5. अगर हम 5 का देखो ऐसा टेबल लिख दे 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 तो हम ये आसानी से देख सकते हैं, कर सकते हैं. अब देखिए यहाँ पे 5 o'clock हो रही है, ठीक है, यहाँ पे 5 हो रही है, मतलब 5:05. तो इसको 5 minutes past 5. अब यहाँ पर देखिए 5:10 हो रहा है तो 10 minutes past 5. और यहाँ पे 5:15 हो रहा है 5:15 तो 15 minutes past 5 या फिर quarter past 5, ठीक है. एंड आवर इज डिवाइडेड इंटू 4 क्वार्टर्स. जो हमारा आवर रहता है घंटे उनको 4 क्वार्टर्स में डिवाइड किया गया है. 60 मिनट्स में 1 आवर होता है, ठीक है. 60 को हमने 4 से डिवाइड किया तो 15 हो गया, ठीक है. 1 क्वार्टर जो रहता है वो 15 मिनट तो क्वार्टर पास्ट. 2 क्वार्टर्स देखिए 15, ठीक है, तो ये 30 मिनट्स हो गया तो 1 हाफ या हाफ वास्ट, ठीक है. अब 3 क्वार्टर्स में 15, ठीक है, तो 45 मिनट्स तो क्वार्टर 2. टेलिंग टाइम टू द नेक्स्ट आवर. 2 ways ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टाइम आर. अब टाइम को जो है वो 2 प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है. नंबर ऑफ मिनट्स पास द आवर्स, नंबर ऑफ मिनट्स टू द नेक्स्ट आवर. जो आवर बीत चुका है उसमें मिनट की संख्या और जो आने वाला आवर है, ठीक है, अगला आवर उसमें मिनट की संख्या, ठीक है. यहाँ पर आपको एग्जांपल्स में समझाया गया है. एक्सरसाइज 9.1.
टिक द करेक्ट टाइम शोन बाय द क्लॉक्स बिलो। ठीक है, यहाँ पर क्लॉक्स में टाइम बताया गया है, हमें करेक्ट टाइम बताना है। देखिए यहाँ पे कितनी बजी है, 5:45 की 6:45, 5:45। ओके, यहाँ पे देखिए 10:15, तो 10:15। ओके, यहाँ पे देखिए 10:30, 10:30। ओके, सेकेंड, राइट द टाइम शोन बाय द फॉलोइंग क्लॉक्स। अब हमें टाइम बताना है। यहाँ पे देखिए 12:10 हो रही है। यहाँ पे देखिए 3:20, यहाँ पे 3:35, यहाँ 7:35। ओके, इसमें 10:25। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है, 8:10, 8:10। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 10 बजने में 5 मिनट की देर है, तो 9:55। ओके, और यहाँ पे 5 बजने में 5 मिनट की देर है ना, तो 4:55। ओके, राइट द टाइम शोन बाय द फॉलोइंग क्लॉक्स इन 2 ways। अब हमें दोनों प्रकार से टाइम बताना है। ठीक है, फर्स्ट क्लॉक में देखिए 2 बजने में 15 मिनट की देर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1:45। ठीक है, और क्या हो जाएगा, 1:45 है ना। इसी प्रकार से सारे टाइम बताए गए हैं। ठीक है, 6:40, 20 minutes to 7। ठीक है, तब 7 बजने में अभी 20 मिनट की देर है। ओके, यहाँ पे देखिए 2:50, 10 minutes to 3। यहाँ पे देखिए 4:05 हो रहा है। ठीक है, 5 minutes past 4। ओके, और देखिए यहाँ पे 11:35 हो रहा है, 25 minutes to 12। ओके, thank you. Good morning everyone, I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do next exercise of chapter 9, relation between different units of time। से हमें पता है 1 hour, 1 hour जो होता है उसमें कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ऐसे ही एक दिन, एक डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ठीक है, एक वीक या एक सप्ताह, ठीक है, उसमें कितने दिन आते हैं, 7 डेज। कितने दिन होते हैं एक वीक में, 7 डेज। ठीक है, कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके, ऐसे ही 1 मंथ में, एक महीने में 4 या 5 वीक आते हैं। ठीक है, एक वीक में 7 डेज होते हैं। ऐसे ही 1 मंथ में कितने वीक आते हैं, 4 या 5 वीक आते हैं। ठीक है, और 28 डे या 29 या 30 या 31 डेज होते हैं। ठीक है, ऐसे 1 ईयर, एक साल में, ठीक है, 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता है कौन कौन से, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, ये 12 मंथ होते हैं 1 ईयर में। ठीक है, और 365 डेज होते हैं। ओके, और 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ टाइम। अब हम कन्वर्जन देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ मिनट्स टू आवर एंड वाइस वर्सा। अब हमें पता है कि 1 आवर में, 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, अगर हमें मिनट को
आवर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर हमें आवर को मिनट में कन्वर्ट करना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए जैसे एग्जांपल दे रखा है 120 मिनट्स को हमको आवर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 120 को 60 से डिवाइड किया है तो 2 आवर आ गया, ओके। ऐसे ही 5 आवर को हमको मिनट में कन्वर्ट करना है तो 5 आवर को हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो हमें 300 मिनट्स आ गए, ओके। कन्वर्जन ऑफ आवर्स टू डेज एंड वाइस वर्सा। अब हमें पता है एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। अगर हमें आवर को डे में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा 24 से। अगर डे को आवर में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 24 से। जैसे यहाँ पे देखो आपको एग्जांपल दे रखा है 12 आवर्स 2 डेज। तो देखो 12 को हमने क्या किया, 24 से डिवाइड किया तो 1/2 डे आ गया, ठीक है, मतलब हाफ डे, है ना। उसी प्रकार 4 डेज टू आवर, अब 4 डेज को आवर में कन्वर्ट किया तो इसको 24 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 96 आवर्स आ गए, ठीक है। डेट इज रिटर्न यूजिंग द पैटर्न। अगर हमको कभी भी डेट लिखना रहता है तो सबसे पहले डेट, फिर मंथ, फिर ईयर आता है। इस प्रकार लिखा जाता है, या तो इस प्रकार लिखा जाता है या फिर इस प्रकार लिखा जाता है डेट, ठीक है। एक्सरसाइज 9.2 फर्स्ट, राइट लेस देन अ मिनट और मोर देन अ मिनट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें बताना है किसमें लेस देन अ मिनट लगता है, किसमें मोर देन अ मिनट लगता है। सूरज टू ब्लिंक हिज आइज, सूरज अपना आइज जो है वो ब्लिंक कर रहा है तो उसको कितना टाइम लग रहा है, लेस देन अ मिनट। दिया टू मेक अ काइट, दिया क्या कर रही है, पतंग बना रही है तो उसे क्या लगेगा, मोर देन अ मिनट, ठीक है। इमरान टू स्नैप हिज फिंगर्स, वो अपने इमरान जो है अपने फिंगर्स को स्नैप कर रहा है तो उसे लेस देन अ मिनट लगेगा, ओके। समर टू प्ले ड्यूरिंग ब्रेक, समर जो है वो ब्रेक के दौरान खेल रहा है तो मोर देन अ मिनट, ओके। सेकेंड, राइट लेस देन एन आवर और मोर देन एन आवर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमको आवर का बताना है, ठीक है। रोहित टू बेक अ केक, रोहित जो है वो केक बेक कर रहा है तो उसे क्या लगेगा, मोर देन एन आवर, बी, रवि टू पॉपकॉर्न इन अ माइक्रोवेव ओवन, रवि जो है वो पॉपकॉर्न को पॉप कर रहा है माइक्रोवेव ओवन में तो उसे लेस देन एन आवर लगेगा, लेस देन एन आवर, ओके। सी, सीमा टू पुट अ 50 पीस पजल टुगेदर, सीमा जो है वो 50 पीस जो है पजल के उनको इकट्ठा जमा रही है तो उसे क्या लगेगा, मोर देन एन आवर, ओके। डैन टू रीड अ पेज फ्रॉम अ बुक, डैन जो है वो बुक की पेज की रीडिंग कर रहा है तो वो कितनी देर में कर लेगा, लेस देन एन आवर, लेस देन एन आवर, ओके। थर्ड, fill in the dates of the present month and answer the following questions, ठीक है। ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है अभी, 2020। मंथ कौन सा चल रहा है अभी, अगस्त, ओके। अब हमको यहाँ पे डेट्स फिल करना है। देखो यहाँ पे मेरे पास कैलेंडर है, ठीक है। कौन सी डेट से शुरू हो रहा है, 1 शनिवार से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 1, 2 को संडे आ रहा है, ठीक है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। अब देखिए ये जो है वो मंथ 31 का है, ठीक है, मंडे पे फिनिश हो रहा है 30 और यहाँ 31। ओके, अब उन्होंने क्वेश्चंस पूछा हमसे, हमने ये फिल कर लिया है। हाउ मैनी डेज आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने डेज हैं? 31 डेज हैं। हाउ मैनी संडेज आर देयर इन दिस मंथ, इस मंथ में कितने संडे आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 संडे आ रहे हैं। ओके, विच डे इज द 15, 15 को कौन सा डे था? सैटरडे। ओके, विच डे इज द 28, 28 को कौन सा डे था? फ्राइडे। What is the date on the last Saturday of the month? Last Saturday देखिए कौन सी डेट आई थी? 29, तो 29 अगस्त 2020। Which is the last day of the month? Last day of the month कौन सा है? Last day कौन सा है? Monday। फोर्थ, कन्वर्ट डेज इनटू आवर। फोर्थ, कन्वर्ट डेज इनटू आवर्स। अब डेज को आवर में करने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है 24 से, ठीक है। ए 3 डेज, तो 3 इंटू 24 इज इक्वल टू 72 आवर्स। ओके, बी, बी कितना है? 12 डेज, 12 डेज। 12 इंटू 24 कीजिए, 12 इंटू 24, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब इसको ऐड करेंगे, 8 4 प्लस 4 8 और यहाँ 2, 288 आवर्स। ओके, सी क्या है? सी 21 डेज, 21 डेज। 21 इंटू 24, 21 इंटू 24, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कीजिए नेट, 4 8 प्लस 2 10, 0 1 कैरी में 5, 504 आवर्स। डी 30 days or a month, 30 days or a month, तो 30 इंटू 24, 4 0 जा 0, 4 3 जा 12, ठीक है, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6 कीजिए सेट, 0 2 7 720 आवर्स। ओके, फिफ्थ, कन्वर्ट आवर्स इनटू डेज। अब हमें क्या करना है? आवर्स को डे में करना है, ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है। ए देखिए 48 आवर्स, ठीक है, तो 48 डिवाइडेड बाय 24, 2 की टेबल से काटिए, 1 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, ठीक है। 12 की टेबल में 24 कितनी बार आता है? 2 टाइम्स, तो 2 डेज। ओके, बी देखिए 72 आवर्स, 72 डिवाइडेड बाय 24। ओके, फिर 2 के टेबल से काटिए, 1 जा 2 जा 4, 3 जा 6, 6 जा 12। ओके, फिर 12 के टेबल में
36 कितनी बार आता है? 3 टाइम्स, तो 3 days. ओके, नेक्स्ट 25 hours. 25 hours. 24 divided by 25. 24 1 जा 24. 5 में से 4 गए 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 day 1 hour. ओके, डी 36 hour. तो 24 डिवाइडेड बाय 36. ओके, तो देखिए 1 जा 24 माइनस किया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 12. 1 day 12 hours. ओके, 6 कन्वर्ट आवर्स इनटू मिनट्स. अब आवर को हमको मिनट में करना है, तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ए 5 आवर, 5 आवर्स, तो 5 इंटू 60, तो 300 मिनट्स. ओके, बी 34 आवर्स. 34 इंटू 60, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34 इंटू 60, 0 0 0 0 0 0, 6 4 जा 24, 4 2 6 3 जा 18 और 2 20, 0 4 0 2 2040 मिनट्स. ओके, सी 9 आवर्स, तो 9 इंटू 60, तो 540 मिनट्स. ओके, डी 7 आवर्स 10 मिनट्स. 7 आवर्स 10 मिनट्स. देखिए 7 इंटू 60 इज इक्वल टू 420 मिनट्स. अब 10 मिनट है यहाँ पे, तो 10 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 430 मिनट्स. ओके, 7th कन्वर्ट्स मिनट्स इनटू आवर. अब हमको मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. ए 360 मिनट, तो 360 डिवाइडेड बाय 60, तो 1 जा 6, तो यहाँ पे हो गए 6 आवर्स. ओके, बी वाला देखिए 480 मिनट्स. 480 डिवाइडेड बाय 60, 8 आवर्स. ओके, सी 245 मिनट. 245 मिनट. ओके, तो 245 को हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो 64 जा होता है 245, तो हो गया 4 आवर्स 5 मिनट. ठीक है, डी 130 मिनट. 130 मिनट, तो 130 को हम 60 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 जा 62 जा 120. ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 10. ओके, तो ये हो गया 2 आवर 10 मिनट. ओके, ई 75 मिनट. 75 को 60 से डिवाइड किया. ठीक है, तो 1 जा 60, 15, तो 1 आवर 15 मिनट. ओके, थैंक यू. Good morning everyone, I am Gunjan Chauhan. How are you? I hope you are fine. Today we will do next exercise of chapter 9, timeline. Putting down events in the order that they occur along with the event of time is called a timeline.
यूनिट ऑफ टाइम के साथ ऑर्डर में होने वाले जो इवेंट्स रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, टाइमलाइन कहा जाता है। टाइमलाइंस कैन बी आइदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टाइमलाइन जो होती है वो वर्टिकली भी हो सकती है और हॉरिजॉन्टली भी हो सकती है। जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, सीक्वेंस द फॉलोइंग इवेंट्स हेल्ड इन अ स्कूल अकॉर्डिंग टू द डेट्स व्हेन दे हैपन। एक स्कूल में आयोजित होने वाले डेज के अनुसार निम्नलिखित इवेंट्स का हमें सीक्वेंस बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर उन्होंने पूरा सीक्वेंस हमें बताया है। इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज 9.3 से समझते हैं। एक्सरसाइज 9.3, फर्स्ट मेक अ टाइमलाइन फॉर वॉल्ट डिज्नी। हमें क्या किसकी टाइमलाइन बनाना है, वॉल्ट डिज्नी की। रीड द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ वॉल्ट डिज्नीज लाइफ। हमें ये फॉलोइंग इवेंट्स जो है उनको पढ़ना है, पहले रीड करना है। ठीक है, अरेंज देम इन द करेक्ट ऑर्डर बाय पुटिंग नंबर्स अगेंस्ट देम, और फिर इन्हें अरेंज करना है। ए, वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गॉफी एंड प्लूटो एट द एज ऑफ 28। 28 साल की उम्र में जो वॉल्ट डिज्नी था उन्होंने मिनी माउस, डोनाल्ड डक, गॉफी और प्लूटो बनाया। ठीक है, तो कौन सी एज में बनाया, 28 की। तो ये देखिए कौन से नंबर पे आ गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 हम दे देते हैं। ठीक है, तो ये सेकंड नंबर पे आ गया। बी, वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड मिक्की माउस एट द एज ऑफ 27। अब 27 की एज में वॉल्ट डिज्नी ने क्या बनाया, मिक्की माउस। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए वॉल्ट डिज्नी 27 1 बी 1 नंबर पे हो जाएगा। सी, वॉल्ट डिज्नी डाइड ऑफ लंग कैंसर एट द एज ऑफ 65। ठीक है, 65 की एज में क्या हुआ, फेफड़ों के कैंसर से वॉल्ट डिज्नी की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे 65, यहाँ पे हो गया C 5। ओके, वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड स्नो वाइट एंड द 7 ड्राफ्ट्स एट द एज ऑफ 38। 38 की एज में उन्होंने ये बनाया, देखिए स्नो वाइट एंड द 7 ड्राफ्ट्स। तो यहाँ पर डी, कौन सी एज में बनाया, 38, 20 हो जाएगा। 4, E, वॉल्ट डिज्नी क्रिएटेड द 3 लिटिल पिग्स एट द एज ऑफ 33। 33 की एज में वॉल्ट डिज्नी ने क्या बनाया, 3 लिटिल पिग्स। ठीक है, हो जाएगा E 3। ओके, नाउ राइट डाउन A, E इन द करेक्ट ऑर्डर। तो देखिए सबसे पहले B, ठीक है, 1 पे B, फिर 2 पे क्या है, A, 3 पे कौन है, E, ठीक है, 4 पे D और फिर 5 पे C। मीन्स ये ऑर्डर हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है, represent this information on the number line by writing the letters above his age। हमने ये जो है ये नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, दिस इज वॉल्ट डिज्नीज टाइमलाइन। ये जो है वॉल्ट डिज्नी की टाइमलाइन है। ओके, थैंक यू।